महाभारत हमारे इतिहास में लड़े गए सबसे बड़े युद्धों में से एक था, जिसमें भाग लेने आए योद्धाओं, सैनिकों, घुड़सवारों, रथों आदि की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी संख्या क्षौणियों में मापी जाती थी। एक क्षौणी में लाखों की संख्या में पैदल सैनिक, हजारों की संख्या में रथ, घुड़सवार, हाथी सम्मिलित होते थे और महाभारत के उस युद्ध में 20 से अधिक क्षौणियों का विनाश हो गया था। इस युद्ध में शत्रु सेना पर आघात करने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का प्रयोग किया गया था। उसी में से एक था चक्रव्यूह, जिसका निर्माण गुरु द्रोणाचार्य ने किया था। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 32 के अनुसार जब युधिष्ठिर को बंदी ना बना पाने से दुखी दुर्योधन बार बार गुरु द्रोण से याचना करने लगा, तब गुरु द्रोण बोले, आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊंगा। आज मैं उस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी तोड़ नहीं सकते, परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना थी, जो ऊपर से देखने पर चक्र की भांति प्रतीत होती थी। इसके हर द्वार की रक्षा एक महारथी योद्धा करता था। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी। इस व्यूह को समझ पाना एक पहेली को सुलझाने के समान ही था। व्यूह को एक घूमते हुए चक्र के आकार में बनाया जाता था। व्यूह लगातार घूमता हुआ आगे बढ़ता था। जैसे जैसे चक्रव्यूह के हर स्तर को लांघा जाता था, वैसे ही योद्धाओं की क्षमता भी बढ़ती जाती थी। अर्थात बाहरी परत पर खड़े योद्धाओं के मुकाबले भीतरी स्तर के योद्धा कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे। हर एक स्तर पर कठिनाई बढ़ती जाती थी। पहला द्वार आसान तो 7वां सबसे कठिन होता था। इस व्यूह की संरचना सर्पिल आकार में होने के कारण जैसे जैसे कोई योद्धा अकेला या अपनी सेना के साथ इसके भीतर घुसता जाता था, तो उसके लिए इस व्यूह को भेद पाना और भी कठिन हो जाता था। चक्रव्यूह इस प्रकार से बनाया जाता था कि इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति को लगता था कि वह इससे बाहर निकल रहा है, परंतु वह इस बात से अनजान होता था कि सैनिकों की वह परत लड़ते हुए धीरे धीरे उसे अंदर धकेलती जा रही है। पहली परत के योद्धाओं से लड़ता हुआ वह आगे बढ़ता है। मान लीजिए वह उन सब पर विजय पा भी लेता है, पर उस युद्ध में वह थक अवश्य जाता था। परंतु जैसे ही पहली परत के योद्धाओं पर विजय पाकर वह आगे बढ़ता है, उसका सामना दूसरी परत में खड़े हुए योद्धाओं से होता है, जो ना तो थके हैं और ना ही घायल हैं। परत दर परत इस प्रकार उन पर विजय पाना और भी कठिन हो जाता है। अंत में अगर वह चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच भी जाता है, तो वहां उसका सामना शत्रु सेना के सबसे भीषण योद्धाओं से होता है। केवल यही विशेषता नहीं थी। जब कोई योद्धा इस व्यूह के सामने पहुंचता, तो वहां एक हिस्सा खुला भी पाता था। वह उस खुले हुए हिस्से में आसानी से प्रवेश कर जाता, इस बात से बेपरवाह कि वह उस व्यूह के गोल गोल घूमता हुआ अंदर ही धंसता जा रहा है। 2 से 3 कतारों को लांघता हुआ वह आगे बढ़ता है, लेकिन उसे स्मरण नहीं रहता कि वह गोल गोल घूम रहा है और उसके पीछे के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और इस तरह व्यूह के कुछ स्तरों को लांघता हुआ वह एकदम ही अपने आप को योद्धाओं से घिरा हुआ पाता है। एक तो केंद्र तक पहुंचना आसान नहीं था, और ऐसा हो भी जाता तो निश्चित रूप से उस व्यूह रचना से बाहर आना लगभग असंभव था। चक्रव्यूह एक शानदार सैन्य रणनीति थी। मूल रूप से ये एक विशालकाय गठजोड़ था। पूरी संरचना लगातार युद्ध के मैदान में घूमती और लड़ती रहती थी, तथा जिस क्षण उस गठन का एक सदस्य मारा जाता, तो तुरंत ही फेर खाते हुए उसकी जगह एक नया योद्धा आ जाता। परत दर परत ऐसी ही संरचना चक्रव्यूह के केंद्र तक फैली होती थी। इस प्रकार व्यूह का स्वरूप बदलता नहीं था, बल्कि जैसा आरंभ में था पुनः वैसा ही हो जाता था। चक्रव्यूह के बाहरी क्षेत्र के मुकाबले भीतरी क्षेत्र में सेना का घनत्व अधिक रहता था। बाहरी परत हल्की होने के कारण कोई भी अच्छा योद्धा 1-2 सैनिक को मारकर उस छिद्र की राह से आसानी से भीतर प्रवेश कर जाता था। क्योंकि बाहरी परत में सैनिक थोड़ी दूरी पर रहते थे, तो उस छिद्र को भरने में थोड़ा समय लग जाता था। परंतु परत दर परत व्यूह के भीतर सेना का घनत्व बढ़ता ही जाता था और परतों को भेदना कठिन भी होता जाता था, और उनमें योद्धाओं को मारकर उस परत में भीतर घुसने के लिए स्थान बनाना और कठिन हो जाता था।
क्योंकि जैसे ही उस परत में कोई सैनिक मारा जाता तो बड़ी शीघ्रता से उस छिद्र को दूसरे सैनिक भर देते। महाभारत में चक्रव्यूह को सबसे जटिल युद्ध संरचना माना जाता है। पांडव पक्ष की ओर से इसका ज्ञान केवल भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न और अभिमन्यु को ही था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह का गठन गुरु द्रोण द्वारा किया गया था। उस समय वे कौरव सेनापति थे। अभिमन्यु सफलतापूर्वक चक्रव्यूह के भीतर घुसे थे और उस दिन कौरव सेना के विशाल नरसंहार का कारण भी बने थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान सीधा अपने पिता अर्जुन से ही अर्जित किया था। इनके अतिरिक्त कई दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान उन्होंने अर्जुन से लिया था। अभिमन्यु भी अपने पिता की तरह बड़े ही जल्दी हर चीज को सीख जाते थे, परंतु युद्ध कला में चक्रव्यूह एक बड़ा ही जटिल अध्याय था और उनके पास उस चक्रव्यूह को भेदकर बाहर निकलने का ज्ञान अर्जित करने का पर्याप्त समय भी नहीं था। वैसे भी चक्रव्यूह का ज्ञान अर्जित करना अगर इतना ही सरल होता तो अर्जुन अपने चारों भाइयों को इसके बारे में बताते। चक्रव्यूह सबसे कठिन संरचना थी और इसे सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक कौशल का संयोजन आवश्यक था। युधिष्ठिर इसे सीखने में समान रूप से सक्षम थे, लेकिन वे एक कुशल धनुर्धर नहीं थे जो व्यूह में प्रवेश करने के लिए दूर से ही छिद्र बना सकें, और असली कार्य तो उस छिद्र में बिजली की गति से प्रवेश भी करना था। गुरु द्रोण के अनुसार उस व्यूह को भेदने के लिए एक कुशल धनुर्धर होना अति आवश्यक था और ये सब गुण अभिमन्यु में थे। ये अभिमन्यु का कठोर परिश्रम ही था कि वह अर्जुन से थोड़े ही समय में चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे। परंतु अभिमन्यु जैसे ही व्यूह तोड़कर आगे बढ़े थे तो जयद्रथ ने उस अंतर को पुनः भर दिया और अभिमन्यु के पीछे आ रहे भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव आदि योद्धा पीछे ही रह गए और वीर अभिमन्यु अकेले ही आगे बढ़ते चले गए थे। और उस दिन अभिमन्यु के महान पराक्रम को देखकर सब अचंभित रह गए थे। लगभग सभी कौरव योद्धा अभिमन्यु के हाथों पराजित हुए और लाखों की संख्या में सैनिक अभिमन्यु के हाथों मारे गए थे। परंतु व्यूह के केंद्र में पहुंचते पहुंचते और लड़ते लड़ते अभिमन्यु थक चुके थे और ऐसे स्थान पर पहुंच चुके थे जहां से बाहर आ पाना उनके लिए असंभव था। हाँ, अगर उनके साथी पांडव योद्धा और उनकी सेना भी उनके साथ भीतर आ जाते तो कहानी कुछ और ही होती और अंत में चारों ओर से अकेले घिरे हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।